तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यार आप बार बार अप्लाई कर रहे हो और बार बार उसका जो एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट हो रहा है। तो यार मैं पता है क्या हुआ, कई लोगों का रिजेक्ट हो रहा था, इनफैक्ट मेरा भी रिजेक्ट हुआ था। तो मैं क्या किया, पर्सनली मैं खुद जाकर जो एजेंट्स होते हैं ना उन लोगों से मैंने बात किया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं रिजेक्ट के। उसके बाद मैंने कई सारे रिसर्च किया, उसके बाद मैंने कई सारे बैंकर से भी बात किया। तो ले देख के मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप इन्हें ठीक कर देते हो ना तो यार इसके बाद जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, यही नहीं आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको वन टाइम में अप्रूव हो जाएगा। बस बेटा। और आप यकीन मानिए यहाँ पर आपको किसी तरह का बैंक स्टेटमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, इन चीज़ों को बस फॉलो करना है। बेसिक नहीं कहूँगा यार, कई सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यार सही बता रहा हूँ, कई सारी चीज़ मैंने देखा कि इंटरनेट पे बिल्कुल भी नहीं उन लोगों ने अपने आर्टिकल्स में ऐड ऑन किया हुआ है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकलता। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक देखना है। शुरू करते हैं यार। अब शुरू करने से पहले इस चैनल पे पहली बार आए तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में बेल बटन दबाओगे तो कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाता है। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड वीडियोस मैं पहली प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ यार, एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो यार ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आ जाते हैं वीडियो में। सिंपल सी बात है। तो यार ये वीडियो का सिंपल सा जो एक मकसद था कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो और बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। हालांकि आपके पास सब कुछ है बट रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं, और यहाँ पे जो मैं बताऊंगा एकदम रियलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार आपका अकाउंट। आपने जो अकाउंट उन्हें दिया हुआ है, एज अ बिजनेसमैन हो या आप एज ए एम्प्लॉय हो, आपने जो भी अकाउंट दिया हुआ है ना उसमें पैसे जब ही आते हैं, समझ लीजिए किसी ने पैसे आपको क्रेडिट किया और आप इंस्टेंटली उस पैसे को डेबिट कर देते हो ना, तो यार ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे शो करता है। समझ लेते हैं, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी सैलरी। समझ लीजिए आपको महीने पे यानी कि 2 या 5 तारीख को किसी को सैलरी मिल रहा है, समझ लीजिए 5 तारीख को सैलरी मिल रहा है, वो बंदा 6 तारीख को उस सैलरी का 80% पैसा निकाल दे रहा है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये एक एम्प्लॉय के लिए नहीं है, एक बिजनेसमैन के लिए भी सेम है। अगर किसी ने तुम्हें आपको लमसम अमाउंट भेजा है, समझ लीजिए आपको कुछ 5 लाख या 40,000 भेज लीजिए, और आपने इंस्टेंटली यानी कि उसके 10 से 15 मिनट में ही या कुछ उसी दिन आपने 24 घंटे के टाइम पीरियड में ही आपने 35,000 उसमें से निकाल दिया, तो यार ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। हाँ मतलब बार बार होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, बट अगर आप बोलोगे यार इमरजेंसी यूज कर रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट इसी चीज को अगर आप बार बार करोगे ना तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। जब भी आपको कोई पैसा आता है तो यार उसे 24 घंटे के लिए अकाउंट में छोड़ दो, उसके बाद यूज कर लो। अगर ऐसा है, या कई लोग क्या करते हैं ना, पैसा आता है निकाल के अपने दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, यार इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है यार, समझ लीजिए ये बात को। तो आपको सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही कम करना है। अगर आपका ये चल रहा है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यार आपको ये सबसे पहले कम करना है। अकाउंट आपको खाली नहीं रखना है, और मैं कहूँ तो मिनिमम मेंटेन बैलेंस तो मेंटेन कर ही रहे होंगे आप तो। जैसे किसी बैंक का, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन सबको तो मिनिमम 10,000 मिनिमम बैलेंस होता है, कोटक का भी 10,000 होता है। तो इन सबको मिनिमम आप कर रहे हो ना, अब मिनिमम मेंटेन करिएगा तभी आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ईजिली मिलेगा। यार पता है यार, क्रेडिट कार्ड लोग यानी कि एक हाई रिस्क होता है, यानी कि इसमें क्या होता है ना, पैसे आपको पहले मिल जाते हैं। जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ 1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख तक के कई सारे क्रेडिट स्कोर होते हैं। तो मतलब इतने पैसे आपको दे दिया जाता है और आप उसे यूज करते हो और महीने पे आप उसे पे कर सकते हो, जिसपे वो लोग कुछ इंटरेस्ट कमाएंगे आपसे। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है ना एक बहुत ही हाई रिस्क लोन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और सिंपल सी बात है यार, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही लो है ना, या आपका जो सीबीएल स्कोर है वो लो है, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक का वीडियो दे देता हूँ, वो आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कि आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, और उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो ना तो यार आपका गारंटी बोल रहा हूँ, आपका क्रेडिट स्कोर ना 30 डेज में 700 के प्लस हो जाएगा। 800 है मेरा खुद, मैंने पर्सनली वहाँ पे आपको दिखाया है। मैंने 21 डेज में 700 से मैंने 800 पे लेकर गया हूँ। बस उन चीज़ों को बस फॉलो कर लीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया ना, आपके आपको अकाउंट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखना है, यानी पैसा आ रहा है उसी टाइम उसे आप डेबिट मत कीजिए, मतलब निकालिए मत यार, सिंपल सी बात है। फिर आ जाता है सेकंड, वो है कि आप जिस कंपनी का आपने नाम दिया है, समझ लीजिए अगर आप बिजनेसमैन हो तो यार आपने अपना दुकान का नाम या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो तो वो ठीक है, वेल एंड गुड। बट यार अगर आप एक ऐसा कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो उसका एक मेल आईडी होता है। अब मेल आईडी क्या दिखाता है कि यार आप एक रिकग्नाइज्ड कंपनी में काम करते हो जो बैंक के पास अप्रूवल लिस्ट में है।
अगर आपके पास एक मेल आईडी नहीं है, आप एक किसी तरह का थर्ड पार्टी जैसे काम करते हो, ठीक है, बट आपका कंपनी लिस्ट होना चाहिए एसबीआई के अप्रूव लिस्ट में कि आपका जो कंपनी है वो एक रिकग्नाइज्ड है। या वो क्या होता है ना, कई सारे जो कंपनीज होते हैं बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अप्रूवल के लिए जाते ही नहीं है एसबीआई के ओर पे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है कि अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो वो आपकी लिस्ट में होता है, ये भी एक कारण होता है रिजेक्ट होने का। तो ये इस रीजन में आप क्या कर सकते हो, तो ये इस रीजन में आप दे सकते हो एम्प्लॉय करके। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एक और रिजेक्शन प्रॉब्लम होता है आपकी सैलरी। यानी 3 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी ये है कि आप जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपकी बेसिक सैलरी यानी कि जो आपका हैंड ऑन सैलरी है वो मिनिमम 20,000 के ऊपर होना चाहिए। पीएफ कटने के बाद की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपका 20,000 सैलरी है, पीएफ कट के 18,000 आ रहा है तो आपको कभी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो मिनिमम 22,000 के ऊपर आपका क्रेडिट सैलरी होना चाहिए जो आपके अकाउंट में आता है हर महीने। और एज अ बिजनेसमैन तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप वहाँ पे लमसम अमाउंट दिखा पा रहे होंगे। तो अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक होते हैं, जैसे कि सबसे मेन कारण क्या होता है, ये बहुत ही रेयरली होता है बट बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यार उन लोगों ने जब कार्ड बनाया होता है, मतलब कोई भी कार्ड, जैसे अगर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो यार वहाँ पे कई सारे एरर आप कर देते हो एड्रेस को लेते हुए, या आपका डेमोग्राफिक यानी आपका हाथ का फिंगरप्रिंट, कई सारे और भी गलतियां कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलती कर देते हो, नाम गलती कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो नाम है राहुल कुमार है और अगर मेरा आधार कार्ड पे राहुल कुमार है और पैन कार्ड में मैंने कुमार राहुल लिखा दिया, तो यार यहाँ पे पैन कार्ड भी रिजेक्ट तो नहीं होता है बट ऐसे अप्रूव हो जाता है और वो आ जाता है घर पे। पर यार यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई करोगे लाइफ में, कभी भी क्रेडिट कार्ड हो या किसी तरह के भी लोन के लिए करोगे ना, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपका हर चीज़ को डिक्लाइन करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप पैन कार्ड का नाम ही बदलवा दीजिए, यानी राहुल कुमार है तो जो प्रॉपर, देखिए सिंपल सी बात है यार, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसमें आपका प्रॉपरली नेम मैच होना चाहिए, एड्रेस मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रेंटल में रहते हैं यार, उन्हें अपना बॉन्ड देना पड़ता है जिसमें 11 महीने का आपका लिखा हुआ रहता है ना कि आप 11 महीने तक रेंटल पे रहोगे, और उसके अंदर कई सारे स्टेटेड होते हैं जैसे कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट दिया है और एड्रेस क्या है, किससे आप ये रूम रेंट पे ले रहे हो। तो एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड का आपको जेरॉक्स सबमिट करना होता है अगर आप जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई करते हो तो आपका जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस नहीं होता है एक्चुअल में, मतलब वो घर आप पे ओन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको बॉन्ड शो करना पड़ता है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। और सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर एक और चीज़ आ जाता है, वो है आपका लो स्कोर, यानी जो CIBL स्कोर होता है, यानी किसे क्रेडिट स्कोर कहा जाता है, जिनकी गिनती 300 से लेकर 900 तक होती है और जिनका भी 600 के ऊपर होता है। नो डाउट उन्हें बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बट किसी किसी को डिक्लाइन होने के जो कारण होते हैं, जो मैंने ऊपर बताए, यानी जो मैंने पहले जितने भी कारण बताए वो सब में से एक हो सकता है। या तो क्रेडिट स्कोर आपका लो है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको क्रेडिट स्कोर हाई करने का बहुत अच्छे टिप शेयर किया। 21 डेज में यार हो जाएंगे। यार एक बार देख तो लीजिए यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार मत देखिए, प्लीज़ देख लीजिए, आपको 21 डेज में आपको बेनिफिट देखने के लिए उसमें मिलेगा। तो यार ये तो बात होगी क्रेडिट स्कोर को किस तरह बढ़ाया जाता है। फिर आ जाता है यार सबसे मेन रीज़न क्या होता है ना, कई लोगों का रिजेक्शन का बार बार अप्लाई कर रहे हो आप। क्यों यार, एक बार रिजेक्ट हो गया ना, क्यों बार बार अप्लाई कर रहे हो यार इस चीज़ को? साल में 2 बार ही करो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत करो यार। एक बार अप्लाई कर दोगे ना, जब आप खुद ही उसके एलिजिबल होगा, आपको खुद बैंक वाला फ़ोन करके आपको क्रेडिट कार्ड देगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से मेन चीज़ क्या है ना, कई सारे लोकेशन पे SBI क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, तो ये चीज़ भी आपको पहले पता लगाना है कि आप जिस पिन कोड में रहते हो, यानी जिस लोकेशन का एक पिन कोड होता है, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है कि नहीं। तो इन चीज़ों का भी आपको पता लगाना होगा यार ये सब, क्योंकि आप ऐसे अप्लाई कर दोगे रिजेक्ट होगा, अप्लाई करोगे रिजेक्ट करोगे, आप यहाँ पर डिसैटिस्फैक्शन होगे, आप SBI को गाली दोगे, आप हर चीज़ से प्रॉब्लम फेस करोगे। तो इस वजह के कई सारे इन्फॉर्मेशन आप पहले कलेक्ट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए यार। 1 सेकंड में एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरा खुद का रिजेक्ट हो रहा था और मैं बहुत ही, मतलब मैं जस्ट फिर से मैंने बोला ना, रिसर्च किया, मैंने कई सारे एजेंट से बात किया और मेरा अप्रूव हो गया। अगर आपको लेना है तो SBI का कई लोगों को पसंद होता है क्योंकि इसमें डिस्काउंट अच्छे मिलते हैं, हमें कई सारे ऑफर देखने के लिए मिलते हैं ऑनलाइन, या हम जब भी कुछ खरीद रहे होते हैं ना, तो इसमें कई सारे हमें चीज़ें मिलते हैं। और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड भी अलग अलग टाइप के लेते रहते हैं। तो यार वो सब के लिए डेडिकेटेड अलग से बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। नहीं तो ये तो बस रीज़न था इस वीडियो को बनाने का कि रीज़न क्या होता है यार एक्चुअल में आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने का, यानी जो एप्लीकेशन है वो क्यों डिक्लाइन हो जाता है। आपके पास अच्छी खासी सैलरी है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, बट यार आप कुछ छोटे छोटे चीज़ों की वजह से आप चूक जा रहे हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है, जिनका एज नहीं है वो भी अप्लाई मत कीजिएगा। यानी मैं कहूँ तो 21 के नीचे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करा जाता है।
22 के बाद ही अप्लाई कीजिए क्रेडिट कार्ड का। सिंपल से बता रहे हैं यार, आपको कुछ पता है तो उसे कमेंट में आप दे सकते हो मेरे वीडियोस में, जिससे दूसरों को भी हेल्पफुल होगा ही होगा। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है ना, या तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, SBI रिलेटेड भी कर रहे हो, तो यार SBI का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हुए हैं। पैन कार्ड रिजेक्ट, यार कई सारे रीजन की वीडियोस भरे पड़े हैं, आप देख सकते हो। मिलते हैं फ्रेश एपिसोड में, तब तक के